ईरान सिर्फ अमेरिका के आगे जोश नहीं दिखा रहा बल्कि जंग में उतरने का प्लान भी बना रहा है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी कामिकेज ड्रोन है, जिनका प्रोडक्शन लगातार ईरान कर रहा है ताकि अगली बार अमेरिका से भिड़ना पड़े तो ड्रोन के झुंड से धमाका करके अमेरिका की मुश्किल में और ज्यादा इजाफा किया जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि अगले 6 महीने में ईरान अपनी ड्रोन पावर को डबल कर लेगा और अगर ये दावा सही है तो वाकई अमेरिका के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है। ईरान की ड्रोन पावर ने जंग में ऐसा धमाका किया कि अमेरिका और इजराइल की धड़कन बढ़ गई। ईरान के तरकश में शामिल ड्रोन ने दुश्मन को ऐसा घाव दिया कि सुपर पावर अमेरिका भी लाचार नजर आया। ऐसी ताकत के बलबूते ईरान का हौसला काफी हाई है और IRGC कमांडर दम भर रहे हैं कि अगर अमेरिका ने फिर टकराने की हिमाकत की तो इस बार और विनाशक पलटवार करेंगे। अमेरिका के साथ ईरान की 40 दिन की जंग के बाद सीजफायर हुआ तो IRGC अपने ड्रोन्स की ताकत को और घातक बनाने में जुट गया। युद्ध के बाद ईरान ने अपनी ड्रोन ताकत को अपेक्षित समय से कहीं अधिक तेजी से न सिर्फ बहाल किया है बल्कि उसे और मजबूत बना लिया है। सीज फायर के बाद ईरान ने ड्रोन प्रोडक्शन की रफ्तार तेज कर दी। हमलों के बाद ईरान की ड्रोन क्षमता 50% बची रही, लेकिन ईरान जिस तेजी से ड्रोन प्रोडक्शन कर रहा है उसे देखते हुए ऐसी चर्चा है कि अगले 6 महीने में इस क्षमता को 100% कर लेगा। इस मिशन को पूरा करने के लिए ईरान ने अब अपार्टमेंट के बेसमेंट, छोटे गैराज, सीक्रेट लैब और पहाड़ों के नीचे बनी मिसाइल सिटीज में ड्रोन असेंबली लाइनें फैला दी हैं, जिन्हें सैटेलाइट या हवाई हमलों से नष्ट करना नामुमकिन है। और ईरान अपनी ड्रोन पावर को बढ़ा रहा है ताकि अगली बार जंग की नौबत आए तो सिर्फ सस्ते ड्रोन के दम पर दुश्मन खेमे में खलबली मचा सके। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर एक साथ मिसाइलें दागने के बजाय ईरान अब 20 से 50 छोटे और सस्ते कामिकेज ड्रोनों के छोटे छोटे समूहों से बार बार हमला करने की रणनीति अपना रहा है। ईरान ने पूरे देश में पहाड़ों को काटकर कई ड्रोन शहर बना रखे हैं, जहां से एक साथ सैकड़ों ड्रोन लॉन्च किए जा सकते हैं। इन ड्रोन ठिकानों में IRGC ने शायद 136 की बड़ी फौज तैनात कर रखी है। यह दुनिया भर में मशहूर आत्मघाती ड्रोन है जो झुंड में हमला करके दुश्मन के एयर डिफेंस को तबाह कर देता है। मुहाजिर ट्रेन ड्रोन भी यहाँ मुस्तैद है। ये सटीक मार करने वाली गाइडेड मिसाइलों और बमों से लैस लड़ाकू ड्रोन है। इसके अलावा कमांड 22 ने भी यहाँ मोर्चा संभाल रखा है। ये ड्रोन लंबी दूरी तक उड़ सकता है। ईरान की इसी ड्रोन ताकत ने 40 दिन की जंग में अमेरिका और इजराइल के नाक में दम कर दिया था। IRGC की ओर से यह दावा भी किया गया है कि पहले चरण में दुश्मन के 282 सैन्य ठिकानों को नष्ट किया गया और उनके सैकड़ों सैनिक मारे गए, जिसका आंकड़ा छिपाया गया। ईरान ने दावा किया कि UAE से 40 बेड वाला हॉस्पिटल प्लेन लाया गया, जबकि कुवैत से 10 बेड वाला हॉस्पिटल प्लेन भी आया। इनके जरिए ही अमेरिका अपने घायल सैनिकों को इलाज के लिए जर्मनी ले गया। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका के ज्यादातर हमले नाकाम रहे, जिससे US फोर्स के मनोबल पर भी बुरा असर पड़ा। चालीस दिन तक चली जंग के दौरान ईरान ने अपने मिसाइल और ड्रोन के दम पर पूरे पश्चिमी एशिया में कहर बरपाया था। खाड़ी के देशों में सीरियल अटैक कर अमेरिका के तमाम बेस टारगेट किए थे। सीजफायर लागू होने के बाद भी ईरान ने कुछ ठिकानों पर प्रहार किया। अब डील को लेकर चल रही उलझन के बीच ईरान अपनी पुख्ता तैयारियों में जुटा है।
ईरान ने दावा किया है कि पहले फेज का वॉर अमेरिका पूरी तरह हार चुका है, लिहाजा आगे लड़ाई लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।